मैंने आपको ग्रीन लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन भेजा, मिला है आपको? हेलो, ग्रीन लिमिटेड। यस मैम। जी मैम। चलो जी पढ़ो, सब रीड करो। Greenland Limited acquired a building on 1st April 1996 for 100,000. Building was transferred to Jadar Limited, a wholly owned subsidiary, on 1st October 2006 for 120,000 when it was worth 180,000. ठहर जाओ, On 1st December रुक जाओ। तुम कौन हो ग्रीन लिमिटेड? वो कहता है आपने एक बिल्डिंग एक्वायर की है किस दिन? 1 अप्रैल 1996 को। ग्रीन लिमिटेड ने कितने की कॉस्ट क्या है उसकी? 100,000। और आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी जेड लिमिटेड को ऑन 1 अक्टूबर 2006 को। किसको ट्रांसफर किया है? जेड लिमिटेड को। आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब ग्रुप बन रहा है आपका। तो आप जब अपनी ग्रुप कंपनी को ट्रांसफर करते हो, मीन इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर, तो किस पे होगा? इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर हमेशा no gain, no नो loss. गेन नो कॉस्ट लॉस, प्लस यानी नो गेन नो लॉस का मतलब है कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे। कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस कितना है? तो कॉस्ट 1,00,000 के ऊपर फैक्टर लगा दें। कहाँ से कहाँ तक का? परचेज डेट से सेल डेट तक का, यानी 1996 से अक्टूबर 2006 का फैक्टर है 0.313. 0 मल्टीप्लाई कर दें 0.313 से। ये कितना आंसर आया? 31300. 31300। और टोटल कितनी कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस हो गई? 131,300. ये ग्रीन लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगी? 131,300। डीपी और जेड के लिए Cost. कॉस्ट बन जाएगी। बिल्कुल सही। आगे पढ़ो जरा क्वेश्चन को। On 1st December 2018, Jade Limited sold the building outside of the group for 350. Calculate any chargeable gain arising on the disposal, assuming the indexation factor as follows: April 1906 to October 6, 0.313; April 1906 to December 17, 0.822; October 6 to December 17, वही 0.388. फैक्टर दिए हुए हैं। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि आउटसाइड द ग्रुप जो है ये कब बेच रही है, किस डेट पे? जेड लिमिटेड आगे आउटसाइड आउट December 18. द ग्रुप, यानी किसी थर्ड पार्टी को 1 दिसंबर 2018 को, किसी थर्ड पार्टी को। मैं थर्ड पार्टी मींस ग्रुप में नहीं, आउटसाइड द ग्रुप। Outside. कितने का डीपी बता दें? 350। 350. अब इसमें से कॉस्ट माइनस करें। कॉस्ट क्या है जेड के लिए? 131,300. हाँ, 131,300। और गेन कितना आ गया? सॉरी, पहले अब इसमें से लेस कर दो ना इंडेक्सेशन अलाउंस, फिर गेन कैलकुलेट करना। इंडेक्सेशन अलाउंस यानी खरीदने से बेचने तक का 131,300 कॉस्ट के ऊपर फैक्टर लगा दो। कहाँ से कहाँ तक का? अक्टूबर, 0.388. हाँ अक्टूबर 6 से 6 लेकर to दिसंबर December 18 तक। तो ये कितना बन रहा है? 17 तक 0.388. 0.388। तो आंसर कितना आया?
50944। 50944 ये माइनस करो और आप देखो आपका इंडेक्स्ड गेन कितना आ गया। 167756। बस इस पे अब कौन सा टैक्स लगाएगी? जेड लिमिटेड कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 19%। चलो जी इजी। मैम उसका कुछ नहीं करना 120 और 180 वाली फिगर का, कौन सी फिगर? जो उसने स्टार्टिंग में दी हुई है कि उसने इतने में 120 में उसको सेल की है, तो आप ट्रांसफर की है जो क्या करना प्रॉपर्टी। चाहिए? करना ये चाहिए पजल करने के लिए जी, नहीं करना तो नहीं चाहिए कुछ। बस फिर रूल कहता है कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे विद इन द ग्रुप करते हैं ट्रांसफर। ओके मैम। चलो जी अब आ जाओ अपने नोट्स पे। इसी हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है डी ग्रुपिंग चार्ज। आप कर रहे हो ना ऑल एसेट ट्रांसफर डेट नो गेन नो लॉस यानी कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे। आप कौन? एक ग्रुप कंपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को। अब उसने कहा डी ग्रुपिंग चार्ज क्या है इसी के अंदर। तो 3 पॉइंट्स हैं। पहला लिखा हुआ है नो गेन नो लॉस रिलीफ ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर इज विथड्रॉन। ये जो आप नो गेन नो लॉस पे ट्रांसफर कर रहे हो ना दूसरी ग्रुप कंपनी को, अब नहीं कर सकते। विथड्रॉ का मतलब है नहीं अलाउड। कब? इफ द रिसीविंग कंपनी, मेरी एग्जांपल में रिसीविंग कंपनी कौन सी है इस सवाल में जो भी हमने किया है? जेड लिमिटेड। हाँ, रिसीविंग कंपनी इज सोल्ड विद इन 6 ईयर ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर सच दैट इट ओन्स दैट एसेट। मतलब जब तुमने ग्रीन लिमिटेड ने जेड को ट्रांसफर किया था ना, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर किस दिन किया था? 2006 में। 2006 में इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर किया, उसके 6 साल के अंदर अंदर जेड लिमिटेड को ही सेल कर दिया अगर आपने,